बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का भरता, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो ऑयल लिया है मैंने हाफ़ कप। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे ज़ीरा। साबुत ज़ीरा लेना है सफ़ेद, और हल्का सा गर्म होने देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने एक प्याज लिया है और उसे चॉप किया हुआ है। तो आपने आलूओं की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्याज भी ले लेना है और ज़ीरा भी और ऑयल भी। मैं आधा किलो आलू मैंने लिए हैं और उन्हें बॉईल किया हुआ है, तो इसीलिए एक प्याज लिया और एक चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और हाफ़ कप ऑयल। अब प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और उसके बाद हरी मिर्चें डाल देनी है 3 से 4, ताकि इसी में हरी मिर्चों का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इन्हें हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। तो जैसे ही हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद फिर अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने एक लिया है, बड़े साइज़ का था इसलिए एक ले लिया है। अगर आप छोटे साइज़ का लेंगे तो 2 ले लीजिएगा, अदरवाइज़ बड़े साइज़ का एक ही काफ़ी है। तो टमाटर को हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हल्का सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मसाले डाल लेंगे, क्योंकि आलू का भरता है तो हमें उसके बाद फिर आलू को मैश भी करना होता है। तो उसमें भी टमाटर जो है वो मैश हो जाते हैं। तो टमाटर जो है 1 से 2 मिनट में फ्राई हो गई हैं। उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच की पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है और 2 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। शुरू में जब हमने डाला था तो वो साबुत ज़ीरा था और अभी हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर। आलू के भरते में ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने साबुत ज़ीरा भी डाला है और पाउडर भी डाला है। इस तरह से आलू का भरता बहुत मज़े का बनता है। 2 चम्मच पानी डाल के मैंने अब मसालों की भुनाई कर लेनी है। तो आपने भी मसालों को इसी तरह 2 चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह भून लेना है। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, मसाले अच्छी तरह से भुने जाएंगे। और फ्लेम रखा हुआ है मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम कुकिंग कर रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो ये आलू हैं, आलू मैंने लिए थे आधा किलो और इन्हें बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। उसके बाद क्यूब्स में काट लिया है। तो आप क्या कर सकती हैं कि क्यूब्स में काट के इन्हें डालने से पहले मैश भी कर सकती हैं, या जैसे मैं करने लगी हूँ आप ऐसे ही कर लीजिएगा। मैंने ये किया है कि क्यूब्स में कटिंग करके मैश किए बगैर ही मसाले में मैंने आलूओं को डाल दिया है। तो अब मैंने इसे मिक्स किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मैश कर दूँगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी भरता बन जाता है। वैसे तो भरता बनाने की मैंने आपको एक और रेसिपी भी दी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस तरह बनाएं या इस तरह बनाएं, दोनों तरह से बहुत मज़े का बनता है। लेकिन दोनों का ही फ्लेवर अलग अलग है और बहुत मज़े का, और दोनों ही बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखें, मैंने आलू जो है वो सारे मैश कर लिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। जो भरता मैंने पहले बनाया था उसमें और इस भरते में थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोनों का फ्लेवर थोड़ा अलग अलग है, लेकिन बहुत मज़े का है। तो हमें हर तरह की रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, थोड़ा चेंज करके। तो भरते को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए आलू कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब बस इसे मज़ीद मैं 1 से 2 मिनट तक और कुक करूँगी, क्योंकि आलू गले में हैं, इसलिए भरता जो है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अब बिल्कुल एंड में हम हरा धनिया डाल देंगे। जब तक भरते में हम हरा धनिया नहीं डालेंगे तो मज़े का नहीं लगेगा। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च में डाल दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद तो आप रहने दें, लेकिन अगर आपको थोड़ा चटपटा बनाना हो तो आखिर में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार बन जाता है इससे, और थोड़ा चटपटा भी हो जाता है। तो लीजिए, आलू का भरता रेडी है। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।